समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ऊपर रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में फायर की गलत एनओसी का लगाने का जो मामला था उसमें आरोप तय हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जुबैर साहब हैं, आजम खान के वकील हैं। सर, क्या हुआ था पूरा मामला, कभी मुकदमा दर्ज हुआ था और कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, 2020 में क्राइम नंबर 70 ऑफ 2020 का ये अपराध संख्या है और इसमें फायर एनओसी के सिलसिले में उनका कहना ये है कि एक आरपीएस की फायर एनओसी का इस्तेमाल दूसरी आरपीएस के एफिलिएशन के लिए किया गया और इसी पे इल्ज़ाम है। आजम खान साहब पे 120B का इल्ज़ाम है उनको कॉन्स्पिरेसी में। हालांकि कोई किसी सारे इल्ज़ाम जो हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। कल उसमें चार्ज फ्रेम हुआ है। अभी चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद ट्रायल में अभी गवाही आनी है और वो ट्रायल के बाद फिर फाइनली डिसाइड होगा। बचाव पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई थी आप लोगों की तरफ से, और आगे अब इस पूरे मामले में क्या होगा? बचाव पक्ष की तरफ से अभी कोई डिफेंस की स्टेज नहीं आई है, क्योंकि चार्ज के वक्त कोर्ट को जो प्रोसिक्यूशन केस लेकर आई है उसको देखना होता है। तो चार्ज फ्रेम हुआ है, जब हमारी डिफेंस की स्टेज आएगी हम अपना डिफेंस देंगे और जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग जब वो पेश करेगी प्रोसिक्यूशन। तो आरोप क्या लगा था, में मुख्य आरोप क्या लगाया गया सामने? मैंने आपको बताया तो फायर की एनओसी, एक स्कूल आरपीएस की फायर की एनओसी का इस्तेमाल दूसरे आरपीएस की एफिलिएशन के लिए जब अप्लाई किया तो उसमें जो आरपीएस की फायर एनओसी दूसरे स्कूल की थी उसका यूज किया गया है यहाँ से एफिलिएशन कराने के लिए, उनका ये एलिगेशन है। जबकि ऐसा कोई रूल्स भी नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो सब ट्रायल में देखी जाएंगी। दूसरा एक और मामला था, यतीम खाने मामले में आजम खान पेश हुए थे, वो क्या मामला था? उस पूरे प्रकरण में भी क्या चल रहा है? देखिए, यतीम खाने का जो मामला है उसमें ये एलिगेशन है कि 15 अक्टूबर 2016 में आजम खान साहब के इशारे पर, वो नहीं आए बल्कि उनके इशारे पर जो और लोग हैं, सीओसीटी हैं और जो बाकी कई मुल्जिमान लोग का कहते हैं कि आए और उनके घर में घुस गए, उनके जो किचन के बर्तन उन्होंने लूट लिए, उनके बकरे लूट लिए, उनके किसी के बकरे लूट लिए, किसी की भैंसें लूट ली, किसी के हाउस होल्ड आर्टिकल्स लूट लिए और उनका घर जो है जो तबेले की शक्ल में था वो उनका तोड़ दिया। ये एलिगेशन है, जबकि सच्चाई ये है कि वो जो जगह है वो यतीम खाने की सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है और वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे जफर अहमद सिद्दीकी साहब ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये पुलिस को बता दिया था कि ये गैर कानूनी कब्जा था और मैंने इस पे आदेश दिया था। मेरे आदेश पे, कानूनन आदेश था, उनको पावर्स थी, उनके आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ये इंक्रोचमेंट 14 अक्टूबर 2016 को हटा दिया। तो 14 अक्टूबर 2016 को जब वो वहां से इंक्रोचमेंट हट गया और तमाम चीजें वहां रही नहीं, तो 15 अक्टूबर 2016 को कैसे पॉसिबल हो सकता है? और यही बात नहीं, जो वादी हैं इन्होंने लोगों ने एफआईआर 2019 में करवाई है इस घटना के 3 साल बाद। 3 साल बाद ये कहते हैं कि 15 अक्टूबर 2016 को हमारे घर से भैंस बकरी लूट ली गई। वही लोग 14 अक्टूबर के बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका रिमूव कराया था, वही लोग इस घटना के 5-6 दिन बाद यानी 21/10 को उन्होंने न्यायालय में, उस टाइम के न्यायालय में माननीय सीजीएम के कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल करी और उस कंप्लेंट में इसका कोई तस्करा ही नहीं है। 15 अक्टूबर के इंसिडेंट का कोई तस्करा नहीं। तो हमारा ये कहना है कि केस बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है, अभी डिफेंस स्टेज पे चल रहा है। इस मामले में आजम खान की पत्नी भी पेश हुई थी, और भी कोई लोग थे? यतीम खाने के केस में मोहम्मद आजम खान साहब ही सिर्फ मुलजिम है और जो 70/2020 का जो केस है उसमें मोहम्मद आजम खान साहब की पत्नी को अभियुक्त बनाया है। वो उसमें चार्ज फ्रेम हुआ था, इसलिए उनकी उपस्थिति जरूरी थी, इसलिए कल वो लोग हाजिर हुए थे। आगे भी इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी रहेगी? जी, चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद ट्रायल चलता है और ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो चलेगी।
ट्रायल की प्रक्रिया चलेगी। जुबैर थे हमारे साथ जो कि आजम खान के वकील हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सारे आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और कोर्ट के समक्ष जो अपना बचाव पक्ष है उसको रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में आजम खान के ऊपर जो आरोप हैं वो तय हो गए हैं। दरअसल पूरा विवाद और पूरा मामला ये था कि रामपुर में आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल से आरपीएस के नाम से स्कूलें बनाई थी। पूरे रामपुर के अंदर 2-3 जो स्कूलें हैं आरपीएस के नाम से वो चल रही थी और आरोप ये लगा था कि एक रामपुर पब्लिक स्कूल के फायर एनओसी का जो इस्तेमाल है वो दूसरे रामपुर पब्लिक स्कूल में लगाकर उसको किया गया था और यही कारण है कि उसके बाद जो पूरा मामला है वो इस पूरे एपिसोड के अंदर तय किया गया था, मुकदमा हुआ था और अब इस पूरे मामले में जो एक तरीके से कहें हम आरोप है उसको तय किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये रामपुर पब्लिक स्कूल है और इसी बताया जा रहा है कि रामपुर पब्लिक स्कूल के जो फायर एनओसी है उसका इस्तेमाल दूसरे रामपुर पब्लिक स्कूल का जो फायर एनओसी है उसमें लगाकर किया गया था। तो ऐसे में जो पूरा मामला है वो 2020 में इस पूरे मामले के ऊपर जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था और आरोप जो है वो लगा था कि दूसरे आरपीएस का यानी कि रामपुर पब्लिक स्कूल का जो फायर एनओसी है वो दूसरे रामपुर पब्लिक स्कूल में लगाया गया है और इससे जो एक चीटिंग और जो फॉर्जरी है उसका मामला बनता है और ये कारण है कि जो मुकदमा है वो साल 2020 में इस पूरे मामले में दर्ज किया गया था। अब जो आरोप है इस पूरे मामले में वो तय कर दिया गया है। आगे क्या होगा, सजा होगी किस तरीके से होगा वो देखना होगा। अगली सुनवाई जो है वो बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को होगी और उसके बाद जो है वो फिर आगे कोर्ट के अंदर पता चलेगा कि आखिर क्या सजा होती है, लेकिन आरोप जो है वो इस पूरे मामले में तय हो गए हैं। अच्छा, कितना पुराना ये स्कूल होगा रामपुर पब्लिक स्कूल? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 साल पुराना स्कूल है, लेकिन इसके ऊपर अब पता है आप लोगों को विवाद हो गया है। दूसरे फायर एनओसी लगाकर जो है वो स्कूल चलाने की बात कही जा रही है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आप लोगों ने सिर्फ स्कूल देखा है यहाँ? हाँ, स्कूल देखा। पहले प्लॉट था, ये पहले जमीन थी, जो खेती होती थी इसके ऊपर, फिर इसके बाद में स्कूल बन गया। कितने रामपुर पब्लिक स्कूल होंगे यहाँ पे? रामपुर पब्लिक स्कूल 3 थे यहाँ पे, 3-4, 2 हैं जिसमें आज भी और 2 बंद करा दी सरकार ने। हाँ, और एक ये दफ्तर बना। तो आप लोग को इस बात की जानकारी है कि एक रामपुर पब्लिक स्कूल की फायर एनओसी दूसरे रामपुर पब्लिक स्कूल में लगाकर चलाई जा रही थी? नहीं, ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता। नहीं, आप लोग को जानकारी नहीं? जी, किसी को जानकारी नहीं। जी, लेकिन अब आजम खान के ऊपर इस पूरे मामले में आरोप तय हो गए हैं। जी। आरोप क्या इसमें, मतलब स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं इसमें और इसमें 20 रुपए की स्कूल फीस के बच्चे पढ़ते थे, वो आज भी पढ़ते हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक रामपुर पब्लिक स्कूल का जो सर्टिफिकेट है फायर का एनओसी है वो दूसरे रामपुर पब्लिक स्कूल में लगाकर और फिर उसको दिया गया उसका। ये हमें नहीं मालूम साहब, कोई भी जानकारी नहीं। देखिए, ये तमाम लोग हैं रामपुर के जो बता रहे हैं कि अभी इनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन आरोप जो है इस पूरे मामले में वो तय कर दिया गया है और आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई के ऊपर कोर्ट में क्या होता है और किस तरीके से आजम खान जो अपने बचाव पक्ष में बात रखते हैं और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। विशाल सक्सेना और प्रतिनिधियों के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, रामपुर।